हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक टेक्निकल। दोस्तों, यदि आप झारखंड राज्य के राज्यकर्मी हो या पेंशन भोगी हो, आप सबों के लिए ही यह न्यूज़ है, क्योंकि यह न्यूज़ जो है झारखंड राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को असीमित ये स्वास्थ्य सेवा का लाभ जल्द देने जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा का लाभ जल्द देने जा रहा है। ऐसा न्यूज़ कुछ दिन पहले का ही है। इसमें बताया गया था कि झारखंड के राज्य कर्मचारियों को असीमित स्वास्थ्य बीमा का लाभ जल्द से जल्द मिलने वाला है। क्या है उसके अंतर्गत, किसको लाभ मिलेगा, कौन उससे लाभान्वित होगा, कितना लाभान्वित होगा, किस बीमारी में लाभान्वित, इन सारे चीज़ों को हम लोग आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आया था पेपर में कि झारखंड सरकार राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य बीमा का बड़ा तोहफा देने जा रही है। इसके तहत राज्यकर्मियों और पेंशनरों को झारखंड राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कराए जाने वाले उपचार में राशि की कोई सीमा नहीं रहेगी। इसके लिए बीमा योजना को ट्रस्ट मोड में लागू किया जाएगा। ये कोई सीमा नहीं रहेगी कि कितना तक आप इलाज करा सकते हैं। देखिए, 10 लाख तक कैशलेस इलाज होगा, 500 रुपये हर माह कटौती होगी। बीमा कंपनी बनाएगी कॉर्पोरेट बफर फंड। किन्हें मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ, इसको देख लीजिए जरा। झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के सभी सेवाओं, राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों, जिनके पति पत्नी, पुत्र, वह दत्तक पुत्र, 25 वर्ष तक की आयु तक, बेरोजगार पुत्र पुत्री, अविवाहित विधवा, परित्यक्ता पुत्री, नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन, आश्रित माता पिता, प्रति माह 9,000 और उस पर तत्सम्मत अनुमान्य महंगाई राहत कम पेंशन पाने वाले सम्मिलित होंगे। वे सारे लोग सम्मिलित होंगे जो आपके पुत्र हैं लेकिन जिनकी उम्र 25 साल हो गई है, उनको नहीं मिलेगा। पुत्री भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनको नहीं मिलेगा। और पुत्री अगर अविवाहित जब तक है तब तक उसको लाभ मिलेगा। अगर विधवा कोई है, माने परित्यक्ता पुत्री है, उसको भी उसका लाभ मिलेगा। नाबालिग भाई है एवं अविवाहित बहन है, उसको भी लाभ मिलेगा। आश्रित माता पिता भी अगर आप पर आश्रित हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा, बशर्ते उनको 9,000 तक पेंशन नहीं मिलना चाहिए, मिल रहा हो। ये सारा चीज है। अब देखिए किनको लाभ मिलेगा, इसको देख लीजिए। राज्य कर्मियों की संख्या 1,75,000 से अधिक है। राज्य के सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की संख्या 2,25,000 है। अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत लोगों को मिलेगा। विधानसभा का सदस्य कर्मी को मिलेगा। सरकार, बोर्ड, निगम, संस्थान को मिलेगा। ये सारे चीजों, स्वास्थ्य बीमा का लाभ इन सभी लोगों को मिलेगा। और स्वास्थ्य बीमा जो है वो 5 लाख से 10, सामान्य बीमारी में 5 लाख और गंभीर बीमारी 10 लाख का कैशलेस इलाज होगा। आइए देखते हैं उस न्यूज को जो कि इस चीज को मंजूरी प्रदान करता है। देखिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद कैबिनेट में झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक, झारखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना मंजूरी मिल गई है। राज्य कर्मियों को सामान्य बीमारी में 5 लाख, गंभीर में 10 लाख का कैशलेस इलाज होगा। एक पैसा भी खर्चा आपका नहीं लगेगा। तो कह रहे कि झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का वो मंजूरी दे दी। अब उन्हें सामान्य बीमारी में सालाना 5 लाख और गंभीर बीमारी में 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य कर्मियों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के पेंशनर ऐच्छिक रूप से इस योजना से जुड़ सकेंगे। इसके लिए उन्हें सालाना 6,000 रुपए एक मुश्त जमा करने होंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकार ने कर्मचारियों को 3 कैटेगरी में बांटा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार की हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकार ने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। अभी राज्य कर्मियों की प्रति माह 1,000 रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। अब इन्हें 500 रुपये प्रति माह कटौती की जाएगी। इस योजना के तहत करीब 1,75,000 राज्य कर्मी और 2,25,000 पेंशन भोगियों को मिलेगा। मैंने लगभग इसमें 4 लाख कर्मी हैं जिनको कि इसका सीधे लाभ मिलेगा। उनके स्वास्थ्य ये जो राज्य कर्मियों को जो 1,000 रुपये चिकित्सा भत्ता मिलता है, उनमें से 500 रुपये इसमें से काट लिया जाएगा। पेंशनर ऐच्छिक तौर पर जुड़ सकेंगे, देने होंगे सालाना 600 रुपया। बीमा के लिए कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला कैटेगरी है राज्य के सभी कर्मचारी और विधानसभा के वर्तमान सदस्य। जितने भी राज्य कर्मी हैं वे, और विधानसभा में अभी जितने जो जीत करके गए हुए हैं लोग, उनको विधानसभा के वर्तमान सदस्य, अभी जो सदस्य हैं, जो
पहले वाले नहीं बल्कि अभी जो सदस्य हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। कैटेगरी बी में कह रहा है कि राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित। आप सेवानिवृत्त है अगर राज्य में तो आपको भी मिलेगा। और विधानसभा के पूर्व जो पहले से सदस्य विधानसभा के हैं, जो कि इस बार अभी विधानसभा में नहीं है, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर, राज्य सरकार के बोर्ड निगम संस्थान के कर्मचारी और पेंशनर, राजकीय विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक कर्मचारी, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के निबंधन अधिवक्ता को भी ये लाभ मिलेगा, यानी कि उनको एक मुश्त 6,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो अब कह रहा है कि बीमा योजना के लिए राज्य आरोग्य सोसाइटी ट्रस्ट में रखे जाएंगे 50 करोड़। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए राज्य आरोग्य सोसाइटी के ट्रस्ट में रखे जाएंगे। राज्य सरकार आकस्मिक निधि से 150 करोड़ रुपए का उपयोग करेगी। राज्य में रहने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के सेवारत और सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी, विधानसभा के पूर्व पदाधिकारी कर्मचारी, विभिन्न बोर्ड निगम और संस्थाओं के काम करने वाले सेवानिवृत्त कर्मी भी इनकी इच्छा के आधार पर योजना का कवरेज ले सकेंगे। अगर इनका इच्छा होगा कि हम लाभ लेंगे, एक मुश्त 6,000 रुपये जमा करना होगा साल में और उसका लाभ ले सकते हैं। अगर इच्छा नहीं होगा तो नहीं भी लाभ ले सकते। दिव्यांग आश्रित को आजीवन लाभ मिलेगा। दिव्यांग आश्रित को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। पति पत्नी दोनों के राज्य सरकार के कर्मचारी होने पर दोनों को एक दूसरे का आश्रित नहीं माना जाएगा। यदि आप दोनों कोई पति और पत्नी दोनों कोई अगर राज्य सरकार के कर्मचारी हो तो एक दूसरे का आश्रित आप नहीं माने जाएंगे। उनके बच्चे दोनों में से किसी एक पर ही आश्रित माने जाएंगे। और आपके बच्चे भी, अगर आप दोनों कोई पति और पत्नी दोनों राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, आपके बच्चों को आप दोनों पर आश्रित नहीं बना सकते हैं, किसी एक पर ही आश्रित बनिएगा। यह तलब है कि स्वास्थ्य विभाग ने 31 जुलाई 2023 को राज्य कर्मियों एवं पेंशनरों का स्वास्थ्य बीमा योजना देने का संकल्प जारी किया था, लेकिन यह मामला अभी तक लटका हुआ था। लेकिन अब झारखंड कैबिनेट में यह मामला पास हो गया है और अब यह मामला लागू हो जाएगा और आपको स्वास्थ्य बीमा का लाभ अब मिलने लगेगा। और इसके तहत 5 लाख तक सामान्य बीमारी में और गंभीर बीमारी 10 लाख तक कैशलेस इलाज होगा। और उससे भी अगर काम नहीं चलेगा तो आपको अलग से आपको असीमित बीमा का लाभ आपको इसमें मिलेगा, जितना तक आपके माने इलाज में लगेगा। तो ये हेमंत सरकार का यह बहुत बड़ा तोहफा है आपके अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए और अपने पेंशन भोगी के लिए था। और भी राज्य में जितने भी लोग सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं या केंद्र कर्मी भी हैं, उनके लिए भी तो यह जो है, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य सेवा ये जो है समस्या जो है, यह सबके लिए बहुत बड़ी समस्या है। खासकर वृद्धजन जो लोग रिटायर हो गए हैं उनके लिए तो यह समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और आदमी का इनकम का एक बड़ा भाग जो है इस पर खर्चा हो जाता है। और जब इस परिस्थिति में जबकि इनकम का आपका एक बड़ा भाग इस स्वास्थ्य के देख रेख में खर्चा हो जाता है, तो जब इसमें आपको सिर्फ 500 रुपये पर मंथ में, यानी कि 6,000 रुपये सलीना में साल में अगर इतना अच्छा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल रहा है तो यह हम सबों के लिए बहुत बड़ी बात है। झारखंड कर्मियों के लिए बहुत बड़ी बात है और इसका लाभ जो है आपको अच्छी प्रकार से मिले। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।